गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि अभी हम आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ C9 जो कि आपका पेपर होगा अधिगम के लिए आंकलन B.Ed सेकेंड ईयर वालों के लिए है। यूनिट 4 से आज हम लोग देखेंगे। जो यूनिट 4 है आपका व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक आकलन, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे आज बुद्धि के परिभाषा तथा प्रकार के बारे में देखेंगे। ये लेक्चर संख्या हमारा 2 हो जाएगा। तो जैसे हमने आप लोग को कल बताया था बुद्धि के बारे में, कल हम आप लोग को बताए थे बुद्धि के बारे में, बुद्धि क्या है। तो उस चीज़ को मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि देखिए, बुद्धि वह मानसिक सोच है जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपने किसी भी कार्य को सोच समझकर करता है। यानी कि व्यक्ति जो भी कार्य को सोच समझकर करता है अपनी मानसिकता के अंतर्गत, वह उसका बुद्धि कहलाता है। इसका पूर्ण रूप से हम लोग तो डिफिनेशन नहीं दे सकते, लेकिन हमने जैसे आपको कल बताया था कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका मापन कर सकते हैं। मापन वो भी कैसे कर सकते हैं, बोलने के तरीके के अनुसार कि व्यक्ति किस प्रकार से बोल रहा है या कैसे सीख रहा है। मैंने आपका इसका भी एग्जाम्पल बताया था कि अगर छात्र किसी विद्यालय में अगर छात्र हैं, पढ़ते हैं, तो पढ़ाने वाला एक शिक्षक भी होता है। तो वहाँ पर एक शिक्षक होता है पढ़ाने वाला और पढ़ने वाला 50 छात्र होते हैं। तो उसमें क्या कहा जाता है, सभी की जो मानसिकता होती है यानी सोचने विचारने की जो शक्ति होती है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। कोई बच्चा जल्दी समझ लेता है, कोई बच्चा लेट से समझता है। तो ये जो समझने की जो प्रक्रिया है क्या कहलाता है, बुद्धि कहलाता है। अब हम लोग देखते हैं बुद्धि की परिभाषा के बारे में। बुद्धि की परिभाषा के बारे में अगर हम लोग देखते हैं, अगर परिभाषा पर चलते हैं हम लोग, तो इसकी डिफिनेशन में अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे बहुत से विद्वानों ने निम्न प्रकार से बुद्धि को परिभाषित किया है। तो चलिए देखते हैं किसने क्या क्या कहा है। तो हम लोग देखते हैं स्टर्न के अनुसार। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया कि हमारे कुछ विद्वानों ने बुद्धि को निम्नलिखित से परिभाषित किए हैं अपने शब्दों से। तो हम लोग पहले देखते हैं स्टर्न के अनुसार। स्टर्न क्या कहते हैं, कहता है कि बुद्धि जीवन की नई परिस्थितियों तथा समस्याओं के अनुरूप समायोजन की सामान्य योग्यता है। यानी कि ये कह रहे हैं जो बुद्धि है नई परिस्थिति, देखिए यहाँ पर नई परिस्थिति से हमारा क्या तात्पर्य है, यानी कि व्यक्ति के जीवन हमेशा कुछ ना कुछ हमेशा नया आते ही रहता है, चाहे वो दुख हो चाहे वो सुख हो। तो उस स्थिति में क्या करता है, जो समस्याओं का अनुरूप समायोजन करता है। तो उस स्थिति में व्यक्ति अपने आप को कैसे ढालता है। मान लीजिए कि अगर दुख के साथ सुख आ रहा है तो व्यक्ति क्या करेगा, फिर अपने आप को, अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए वो कैसे अपने आप को तैयार करेगा। अगर मान लीजिए कि उसके साथ दुख है तो उस दुख की घड़ी में अपने आप को कैसे वो समाहित करेगा। तो करने के काम क्या करेगा, सोचकर विचार कर। तो वही कहते हैं स्टर्न, बुद्धि जीवन की नई परिस्थितियों तथा समस्याओं के अनुरूप समायोजन की सामान्य योग्यता है। एक हो जाती है। दूसरा बट क्या कहते हैं, बट के अनुसार, बट अपने शब्दों में कहते हैं कि बुद्धि अपेक्षाकृत नई परिस्थितियों में समायोजन करने की जन्मजात क्षमता है। ये कहते हैं स्टर्न करते कि नई परिस्थिति तथा समस्याओं के अनुरूप समायोजन की समस्या है। तो बट कहते हैं कि बुद्धि अपेक्षाकृत नई परिस्थितियों में समायोजन करने की जन्मजात क्षमता है। यानी कि देखिए, व्यक्ति जब एक बच्चा जन्म लेता है, जैसे जैसे वो बढ़ता है उसके शरीर में वृद्धि होती है, तो उस स्थिति में क्या होता है, वैसे वैसे उसका मानसिक सोच विचार भी बढ़ती है, मानसिक संतुलन भी बढ़ता है। वो अपने आप को उसके लायक तैयार करता है। और जिस माहौल में वो अपने आप को तैयार करता है तो क्या करता है, वो हमेशा क्या करता है, अपने आप को उसके अंतर्गत ढालते ही हुए चला जाता है, चाहे वो सोच के अनुसार या सोच विचार के अनुसार। यह वही कहता है कि बुद्धि अपेक्षा की नई परिस्थिति के समायोजन में जन्मजात, यानी कि व्यक्ति जन्म से लेकर जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है, अपने जीवन काल में कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है ताकि उसका जीवन क्या हो, पूर्ण रूप से
अच्छा हो सके, वो अपना जीवन पूर्ण रूप से क्या करे, सफल बना सके। किसी भी प्रकार की अगर उसके सामने परेशानियां अगर उत्पन्न होती है, किसी भी प्रकार की समस्याएं अगर उत्पन्न होती है, तो उस समस्या के कैसे वो अपने आप को निदान पा सके, यानी कि उस समस्या का हल कैसे कर सके। तो यह बुद्धि जो होता है ना, बुद्धि की जो क्षमता होती है जन्मजात, यानी कि जन्म की जब से व्यक्ति जन्म लेता है उसी समय से यह कंटिन्यूअस चालू हो जाती है। नेक्स्ट आपका कहता है क्रूज। क्रूज क्या कहते हैं, क्रूज कहते हैं कि बुद्धि नई तथा विभिन्न प्रकार के परिस्थितियों में समुचित रूप से समायोजन करने की योग्यता है। यानी कि क्रूज कहते हैं जो हमारा जो बुद्धि जो यानी मानसिक जो शक्ति है, सोचने विचारने की जो प्रक्रिया है, वो विभिन्न प्रकार की परिस्थिति, यानी कि व्यक्ति के सामने किसी भी प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, व्यक्ति उस परिस्थिति के अंतर्गत अपने आप को क्या कर लेता है, ढाल लेता है, और क्या करता है, अपने जीवन को निरंतर क्या करता है, धीरे 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 अपने सोच विचार के अंतर्गत उसको बढ़ाता ही चला जाता है। ये हो जाता है क्रूज के अनुसार। नेक्स्ट कहता है आपका बंकी धम के अनुसार। बंकी धम क्या कहते हैं, बंकी धम कहते हैं बुद्धि सीखने की योग्यता है। ये एक अच्छा अपना अपना डिफिनेशन दिए हैं। बंकी कहते हैं कि बुद्धि सीखने की योग्यता है, यानी कि देखिए व्यक्ति अपने जीवन काल में किसी से ना किसी से किसी न किसी रूप में क्या करता है, सीखता ही रहता है। यानी कि सीखने की प्रवृत्ति व्यक्ति में निरंतर क्या होती है, बढ़ती रहती है। तो सीखने की प्रक्रिया जब उसके में निरंतर बढ़ती है तो क्या होता है, वो हमेशा निरंतर आगे की ओर बढ़ता ही रहता है। और सीखता कैसे, जैसे कि मान लेते हैं हम लोग किसी को देखते हैं, किसी भी व्यक्ति को अगर मैं देख रहा हूँ कि कुछ अच्छा काम कर रहा है, तो मैं उसके पास अगर खड़ा हो जाता हूँ तो क्या होता है, खड़ा होकर मैं उसके काम को देख रहा हूँ और सोचता हूँ कि वो कैसे कर रहा है, किस प्रकार से कर रहा है, उसका क्या उद्देश्य है। तो अगर वो कार्य अगर हमारे लायक होती है तो मैं उस कार्य को क्या करता हूँ, सीखने के बाद स्वयं से करना प्रयत्न करता हूँ, स्वयं से करना चालू करता हूँ। क्यों, तो ताकि हमारा जीवन क्या हो, पूर्ण रूप से सफल हो जाए। विनय क्या कहते हैं, विनय के अनुसार बुद्धि बोध पर आधारित खोज परखता, यानी कि बुद्धि जो हो गया खोज परखता है। यानी कि यहाँ पर खोज परखता से क्या तात्पर्य हमारा दे रहा है कि व्यक्ति हमेशा कुछ ना कुछ क्या करता है, खोजता ही रहता है, कुछ ना कुछ सर्च करता ही रहता है, देखता ही रहता है, कुछ ना कुछ चीज़ को क्या करता है, समझने का प्रयत्न करता है, ताकि क्या हो, वह उस चीज़ को आसानी से समझ सके। खोज परखता जो उचित ढंग से करने तथा उचित ढंग से निर्णय करने में इंगित करता है। यानी कि देखिए उचित ढंग से करने, यानी कि जब व्यक्ति किसी कार्य को खोजता है, यानी कि कोई कार्य करता है, तो कार्य करने से पहले क्या करता है, अगर मैं ही किसी कार्य को करता हूँ क्या करता हूँ, तो पहले उसके बारे में मानसिक चिंतन करता हूँ, यानी कि सोचता हूँ अपने बुद्धि से कैसे वो कार्य को करें। अब जब उस कार्य को जब हम करने में लग जाते हैं, तो जब वो हमारा कार्य जब सफल होता है या हम उस कार्य के बारे में किसी को बताते हैं, तो क्या करते हैं, जब हम पूर्ण रूप से अगर जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है तब क्या करते हैं, हम उस कार्य को करने का निर्णय करते हैं। या फिर अगर वो मेरा कार्य नहीं किसी दूसरे का कार्य है तो उसको हम क्या करते हैं, उसको इंगित करते हैं कि तुम ऐसे ना वैसे करो। तो ये क्या हो जाता है, सोच समझने का। जब हम उस कार्य को दूसरे को बताते हैं तो वहाँ पर ये भी परिस्थिति होती है। क्या होती है परिस्थिति में, हम लोग देखते हैं कि हो सकता है कि वो व्यक्ति हमसे कुछ लेने के बाद या हमसे समझने के बाद क्या करता है, वो स्वयं से फिर उस चीज़ के बारे में सोचता है, और सोचने के बाद क्या करता है, उस कार्य से करने का निर्णय लेता है, और निर्णय लेने के बाद फिर वो उस कार्य को करता है। तो वही कहते हैं विनय बुद्धि बोध पर आधारित खोज परखता जो उचित ढंग से तर्क करने तथा उचित ढंग से निर्णय करने से इंगित होती है। नेक्स्ट कहता है टर्मैन। टर्मैन क्या कहते हैं, व्यक्ति उतना ही बुद्धिमान होता है जितनी उसमें अमूर्त चिंतन की योग्यता है। यानी कि देखिए व्यक्ति उतना ही बुद्धिमान होता है, यानी कि देखिए प्रत्येक व्यक्ति का जो बुद्धि क्षमता जो होती है क्या होती है, अलग अलग होती है, और सब अपने स्तर से एक अच्छा होते हैं, कोई खराब नहीं होते हैं। तो कहता है कि वो प्रत्येक व्यक्ति के पास उतना ही बुद्धि होता है जिसमें वो अमूर्त चिंतन की योग्यता वो कर सके। तो ये थे हमारे कुछ महान मनोवैज्ञानिकों के परिभाषा जिन्होंने अपने शब्द से बुद्धि को परिभाषित किया है। अब हम लोग देखेंगे बुद्धि के प्रकार। तो हम सभी जानते हैं, जहाँ तक मैं भी जानता हूँ कि बुद्धि के 3 प्रकार होते हैं। पहला आपका आता है मूर्त,
पहला आता है मूर्त, दूसरा आता है अमूर्त, और थर्ड में आपका दे देता है क्या, सामाजिक। यानी कि ये जो है बुद्धि के 3 प्रकार होते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं मूर्त क्या है, अमूर्त क्या है और सामाजिक क्या है। तो 3 प्रकार हम लोग में कौन देखते हैं, मैंने आपको बता दिया, मूर्त, अमूर्त, सामाजिक। तो एक चीज हमको और जानना है कि बुद्धि के ये 3 प्रकार, बुद्धि को 3 प्रकार यानी 3 भागों में किसने विभक्त किया है। तो आपको ये जानकारी होगी कि बुद्धि के 3 प्रकार को थांडाइक ने क्या किया है, उनको विभाजित किया है, विभाजित किया है। तो जिसके अंतर्गत पहला आपका आता है मूर्त बुद्धि। तो देखते हैं मूर्त बुद्धि क्या कहलाता है। कहता है ऐसी मानसिक क्षमता जिसके सहारे व्यक्ति ठोस वस्तुओं का महत्व समझता है, यानी कि ठोस एकदम सॉलिड किसी चीज के वस्तुओं को महत्व समझता है तथा उसका उपयोग विभिन्न परिस्थिति में, यानी कि जो वस्तु के बारे में जिसकी वैल्यू को समझ रहा है उसको विभिन्न परिस्थितियों में करता है। ऐसे बुद्धि वाले व्यक्ति सफल व्यापारी कामकाजी बन जाते हैं। देखिए, या मूर्त बुद्धि वाले जो व्यक्ति होते हैं वो किसी भी वस्तु को जो समझते हैं ना मुख्य रूप से यानी कि ठोस रूप से समझते हैं, उनका जो प्रयोग जो होता है किसी भी प्रकार की किसी भी परिस्थिति में करते हैं। और जो मूर्त व्यक्ति वाले जो व्यक्ति होते हैं वो मुख्य रूप से या तो व्यापारी बनते हैं या फिर एक अच्छे कामकाजी बनते हैं। यानी कि देखिए, व्यापारी लोग से हमारा क्या है, व्यापारी लोग किसी भी चीज़ को क्या करता है, ज़्यादा वैल्यू देता है। कामकाजी व्यक्ति क्या होते हैं, कामकाजी व्यक्ति का हम लोग नॉर्मल वे में अगर साधारण भाषा में देखते तो कोई वैसा व्यक्ति जो किसी भी कार्य को पूर्ण रूप से करता है, तो वो हम लोग क्या करते हैं, कामकाजी व्यक्ति। यानी कि उसके अंदर में किसी प्रकार की सोच फिक्र नहीं रहती है, कोई लज्जा नहीं रहता है, यानी कि उसके कार्य उसके आगे यानी उसके सामने काम ही सब कुछ होता है। तो ये होती है मूर्त बुद्धि। सेकंड में आता है आपका अमूर्त बुद्धि। तो देखिए, अमूर्त बुद्धि क्या कहलाता है, अमूर्त बुद्धि से तात्पर्य वैसी मानसिक क्षमता यानी कि वो सोचने की जो क्षमता जिसके सारे व्यक्ति शाब्दिक तथा गणितज्ञ संकेतों तथा चिन्हों को आसानी से समझ पाता है। यहाँ कहता है अमूर्त, अमूर्त बुद्धि से तात्पर्य वैसी मानसिक क्षमता यानी कि आपकी मानसिक क्षमता क्या होगी, सोचने समझने की जो क्षमता होगी जिसके सहारे, यानी कि अमूर्त व्यक्ति के गुण होते हैं कि जिसके सहारे व्यक्ति शाब्दिक गणितज्ञ संकेतों तथा चिन्हों को आसानी से समझ पाता है तथा साथ ही साथ उनकी व्याख्या कर पाता है। तो जैसे देखिए, अमूर्त के अंदर हम लोग देखते हैं, अमूर्त व्यक्ति के अंदर हम लोग इंजीनियर को आप ले लीजिए, तो क्या करता है, उन लोग आसानी से किसी भी चीज़ को बता देता है, समझता है और आसानी से उसके बारे में व्याख्या कर देना, यानी कि पूर्ण रूप से उसका विस्तार उसको पूर्ण रूप से बता देना। तो वही कहता है ऐसे व्यक्ति जिनमें अमूर्त बुद्धि अधिक होती है वह सफल या तो कलाकार होता है या पेंटर होता है या गणितज्ञ यानी कि इंजीनियर हो जाए, पेंटर हो गया। आप पेंटर को देखते हैं आसानी से किसी भी प्रकार की क्या करता है, कोई भी पिक्चर को आसानी से क्या कर देता है, ड्रॉ कर देता है बिना सोचे समझे। और ड्रॉ करके व्यक्ति जब उसको देखता है तो क्या करता है, समझ जाता है कि वो कहना क्या चाहता है। एक अच्छे कलाकार को देखिए, यानी कि उसके आगे किसी भी प्रकार के कामों को दे दिया जाता है करने के लिए तो क्या करता है, बहुत ही अच्छे से कर लेता है। तो अमूर्त वाले बुद्धि जो होते हैं व्यापारी कामकाजी होते हैं। तो अमूर्त वाले बुद्धि जो होते हैं, अमूर्त बुद्धि वाले जो व्यक्ति होते हैं या तो कलाकार होते हैं या पेंटर होते हैं या गणितज्ञ होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सामाजिक बुद्धि। तो देखिए, सामाजिक बुद्धि से तात्पर्य वैसी मानसिक क्षमता यानी कि वैसी सोचने की क्षमता जिसके सारे व्यक्ति अन्य व्यक्तियों की अच्छी तरह से समझता है। यानी कि जो हमारे सोचने समझने की जो क्षमता जो है अपने से अन्य व्यक्तियों को अच्छे ढंग से, ठीक है, अन्य व्यक्तियों को अच्छी तरह से समझ पाता है या जो समझता है। यानी कि सामाजिक व्यक्ति जो समाज के लोगों को अपने से क्या करता है, अच्छे ढंग से मानता है। अगर देखता है कि समाज में किसी प्रकार के समाज के लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत है तो क्या करता है, उस दिक्कत को अपना समझकर सॉल्व करता है। ये हो जाता है सामाजिक बुद्धि। तो कहता है कि ऐसे सामाजिक बुद्धि से तात्पर्य वैसी मानसिक क्षमता जिसके सारे व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को अच्छी तरह से समझता है, वो व्यवहार कुशलता दिखाता है। यानी कि उसके नज़र में सारे व्यक्ति क्या है, इक्वल है। चाहे वो जो भी कार्य अगर समाज के लेकर कर रहा है तो क्या होता है, वो अच्छे से खुशी खुशी करता है। ऐसे लोग
का सामाजिक संबंध बहुत अच्छा होता है। यानी कि कैसे लोगों का, सामाजिक बुद्धि वाले, यानी कि जो समाज के साथ मिलजुल कर रहते हैं, समाज के साथ चलते हैं, उनके नज़र में जिस तरह अपना परिवार होता है ठीक उसी प्रकार समाज का लोग होता है। यानी कि सबों को क्या करता है, दुख सुख में अपना जो व्यक्ति सहयोग करता है उनका समाज के साथ क्या होता है, बहुत अच्छा रिलेशन होता है तथा समाज में उनकी बहुत इज्जत होती है। देखिए अब जाहिर सी बात है, जब समाज में उनका बहुत अच्छा संबंध रहेगा और वो दूसरों के लिए पूर्ण रूप से अपने आप को निछावर कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनका समाज में क्या होगा, बहुत अच्छा इज्जत होगी। इज्जत यानी कि लोग उनको जानेंगे अच्छे कामों के लिए। कुछ भी अगर पढ़ता है, कोई भी काम अगर पड़ जाती है तो क्या हो जाता है, व्यक्ति उनसे क्या लेते हैं, राय लेते हैं, चाहे वो व्यक्ति की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब देखिए सामाजिक बुद्धि वाले व्यक्ति कौन होते हैं, शिक्षक हो जाते हैं। जैसे शिक्षक को देखिए, शिक्षक क्या करते हैं, हमारे मार्गदर्शन करते हैं। यानी हम लोग कहते हैं ना, प्रथम पाठशाला हमारा परिवार हो गया तो दूसरा प्रथम पाठशाला अगर हमारा माता पिता हो जाता है तो दूसरा क्या हो जाता है, विद्यालय या पाठशाला हमारा स्कूल हो गया। तो शिक्षक क्या करते हैं, मार्गदर्शन करता है, यानी कि छात्रों के जीवन को उज्ज्वलित करता है, आगे की ओर उनका भविष्य को बनाता है। तो शिक्षक आ जाते हैं सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत। अच्छे नेता आ जाते हैं, वैसे नेता लोग आ जाते हैं जो क्या करते हैं, समाज के लिए अपना पूर्ण रूप से योगदान देते रहते हैं। यानी कि उनके नज़र में क्या है, अगर उनको लगता है कि अगर व्यक्ति ने उनको चुना है, नेता की बात कर रहे हैं, तो अगर व्यक्ति ने उनको चुना है तो वो ये सोच कर काम करते हैं कि नहीं वो काम मेरा नहीं, वो जो भी कार्य करता है वो दूसरों को सोच कर ये नहीं करता, वो वही सोच के करता है कि यह काम मेरा है। तो वो एक अच्छा नेता हो जाता है। सामाजिक कार्यकर्ता हो गया। सामाजिक कार्यकर्ता के अंतर्गत क्या हो गया, यानी कि समाज के अंतर्गत कार्य करने वाले जो भी व्यक्ति होते हैं, यानी कि जो पूर्ण रूप से अपने आप को समाज पर निछावर करते हैं। उनके नज़र में यही है कि जो मेरा है सो दूसरे का है, ये नहीं कि जो दूसरे का है सो मेरा है, वो नहीं, जो मेरा है सो दूसरे के लिए है। यानी कि व्यक्ति, यानी कि वहाँ पर कहता है कि जो मेरा है दूसरे के लिए है, कहने का मतलब है कि किसी भी तरह से दूसरे की मदद करने के लिए जो व्यक्ति तैयार रहते हैं वो क्या कराते हैं, सामाजिक बुद्धि वाले। तो हमने आपको फिर से एक बार इसको बता देते हैं। यानी कि देखिए मूर्त बुद्धि के अंतर्गत व्यापारी कामकाजी व्यक्ति आते हैं, अमूर्त के अंतर्गत सफल कलाकार हो जाते हैं, पेंटर हो जाते हैं। सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत शिक्षक, अच्छे नेता या आपका क्या कहा जाता है, सामाजिक कार्यकर्ता आ जाते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने देखा बुद्धि की परिभाषा और बुद्धि के प्रकार को। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।